और युद्ध में चीन ताइवान पर साइबर अटैक कर सकता है। अमेरिका की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ताइवान के 35,000 ठिकाने ऐसे हैं जो चीन के टारगेट पर हैं, जिसके लिए चीन ने 2012 और 2013 की बात करें तो वहां रेकी की, यानी कि साफ है कि चीन ताइवान में सिर्फ गोला बारूद से युद्ध नहीं होगा। चीन ताइवान को हर तरह से घेरने की साजिश रच रहा है। 3500 ठिकाने, 3,500 ठिकाने ऐसे हैं जिनकी पहले ही रेकी की जा चुकी है। अमेरिका की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। 2022 से चीन लगातार ताइवान की रेकी कर रहा था। चीन ने साइबर हमले की भी तैयारी कर ली है। तो जहां एक तरफ जल थल नभ से टारगेट करने की तैयारी चाइना की ओर से है, वहीं साइबर अटैक करके ताइवान को पंगु बनाने की भी कोशिश में लगातार चाइना जुटा हुआ है। और ये तैयारी आज से नहीं बल्कि ठीक 10 साल से ये की जा रही है। चीन ने साइबर हमले की बड़ी तैयारी की है और अगर साइबर अटैक होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी तरीके से व्यापारिक देश है और एक तरीके से अगर देखा जाए तो काफी हद तक चाइना की जीडीपी भी ताइवान पर ही निर्भर करती है, लेकिन अगर ये साइबर अटैक होता है तो जाहिर तौर पर पंगु बनाने की कोशिश चीन की ओर से साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो ताइवान को घेरने की चीन की बड़ी रणनीति का पर्दाफाश हुआ है। चीन सिर्फ गोला बारूद के दम पर ताइवान पर कब्जे की प्लानिंग नहीं कर रहा, बल्कि बड़े साइबर हमले की भी साजिश रच चुका है। और दावा यह किया जा रहा है अमेरिका की एक रिपोर्ट में, आप भी देखिए। ड्रैगन ने की साइबर युद्ध की तैयारी। ताइवान पर साइबर हमला कर सकता है चीन। अमेरिका की रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश। ताइवान से तनाव के बाद चीन की सेना अपनी ताकत दिखा रही है। चीन ताइवान की सीमा के पास युद्धाभ्यास कर अपना डर दिखा रहा है। चीन के जंगी जहाज ताइवान को घेरने में लगे हैं तो फाइटर जेट ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। जंग का काउंटडाउन कभी भी बड़े धमाके में बदल सकता है। लेकिन एक रिपोर्ट ने ताइवान पर बड़े खतरे का इशारा किया है। अमेरिका के इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर युद्ध हुआ तो चीन ताइवान में 3500 ठिकानों पर साइबर हमला कर सकता है। बताया जा रहा है कि युद्ध में चीन हर तरफ से ताइवान की घेराबंदी में लगा हुआ है। ताइवान पर साइबर अटैक इसी रणनीति का हिस्सा है, यानी चीन और ताइवान के बीच सिर्फ गोला बारूद से युद्ध नहीं होगा। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन उसके सभी संस्थानों और ठिकानों को साइबर हमला करके भी कब्जा करने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि चीन ने ताइवान पर बड़े साइबर हमले की तैयारी की है, साथ ही साइबर टारगेट की पहचान भी की। अमेरिका की जिस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने ताइवान के 3500 ठिकानों की पहचान की, इसमें ताइवान के 183 मिलिट्री बेस, 341 परिवहन ठिकाने, 550 संचार केंद्र और 2397 सरकारी संस्थान से जुड़े टारगेट शामिल हैं। ताइवान में साइबर टारगेट की पहचान के लिए चीन ने बड़ी चाल चली। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2012 और 2013 से ही चीन ने ताइवान की रेकी की। साइबर एक्सपर्ट की मदद से टारगेट का पता लगाया गया। चीन के एजेंट ने ताइवान का दौरा किया। प्लेन और जहाज से ठिकानों को ढूंढा गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने ताइवान में एयरपोर्ट, रेल और पोर्ट की भी रेकी की। साफ है कि चीन ताइवान को हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि चीन ताइवान पर पूरी तरह से कब्जे की कोशिश में लगा हुआ है। तो ताइवान और अमेरिका में हथियारों की डील के बाद चीन बौखला गया है। ताइवान स्ट्रेट में चीन के 4 फाइटर जेट, 5 जंगी जहाज ताइवान की सीमा में घुसे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की बौखलाहट चीन की ओर से देखी गई हो। ताइवान की जैसे जैसे अमेरिका मदद की कोशिश कर रहा है और अभी हाल ही में $1.1 बिलियन की आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया है, जिससे कि वो अपने आर्मामेंट्स को बढ़ा सके। ये देखकर चीन बौखला गया है और अब ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। पहले भी ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश करता रहा है। ताइवान की सीमा में ये चीन की बड़ी घुसपैठ मानी जा रही है, क्योंकि ताइवान स्टेट में 4 फाइटर जेट्स अभी हाल ही में घुसे हैं और इसके अलावा और भी अलग अलग तरीकों से चीन की ओर से घेरने की तैयारी हो रही है।
तो ये पहला मौका नहीं है जब चीन के जहाज ताइवान की सीमा में इस तरीके से घुसे हों। ताइवान की सीमा में चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द कब्जा कर लिया जाए। 3 सितंबर को 4 फाइटर जेट, 5 जंगी जहाज ताइवान की सीमा में घुस गए थे। 2 सितंबर की अगर बात करें तो 19 फाइटर प्लेन, 3 जंगी जहाज ताइवान सीमा में घुसे और ट्रैक भी किए गए। और अगर उसके पीछे की बात करें तो 22 अगस्त को 15 फाइटर जेट, 5 जंगी जहाज ताइवान की सीमा में घुसे हैं। 16 अगस्त को 17 फाइटर प्लेन, 5 जंगी जहाज ताइवान की सीमा में ट्रैक किए गए। 7 अगस्त की भी अगर बात कर ले तो 7 अगस्त को 66 फाइटर प्लेन, 14 जंगी जहाज ताइवान की सीमा में घुस गए थे। 5 अगस्त को भी 22 फाइटर प्लेन ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की थी। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बौखलाहट चीन की जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ताइवान को ना छोड़ना दरअसल चीन की मजबूरी है। ताइवान आजाद हुआ तो चीन में बगावत की आशंका बढ़ जाएगी। सिंजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया से कई सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ताइवान को ना छोड़ना चीन की मजबूरी लगातार बना हुआ है और बड़ी वजह यह भी है कि जो व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो ताइवान से चाइना का होता है। और बड़ी बात यह है कि चीन में बगावत की आशंका भी लगातार बनी हुई है। शिनजियांग, तिब्बत में भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर ताइवान के हाथों चाइना को मुंह की खानी पड़ती है तो कहीं ना कहीं तिब्बत को भी एक तरीके से शय मिलेगी। एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। ताइवान को न छोड़ना एक तरीके से अब चीन की शाख का सवाल बन गया है, मजबूरी बन गई है, क्योंकि अगर ताइवान आजाद होता है तो ये एग्जाम्पल सेट होगा बाकी कंट्रीज के लिए भी जिस पर चाइना नजरें गड़ाए बैठा है। तो चीन और ताइवान के बीच चल रही टेंशन के 1 महीने हो चुके हैं और इसके बावजूद अभी भी माहौल जस का तस बना हुआ है। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं। चीन आए दिन वॉर ड्रिल करके ताइवान को चेतावनी देने की कोशिश करता रहा है। तो देखिए, चीन के इस अड़ियल रवैये के पीछे वजह है सीमाई वर्चस्व। चीन अगर ताइवान को आजाद घोषित कर देगा तो उसके यहां बगावत होने की आशंका ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि चीन में शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया को लेकर सवाल उठने लगेंगे और चाहकर भी चाइना कुछ नहीं कर पाएगा। शी जिनपिंग इसलिए ताइवान को लेकर टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और बार बार युद्ध की धमकी दे रहे हैं ताइवान को। में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ताइवान हाथ से गया तो चीन के होंगे 3 टुकड़े। चीन की मजबूरी, ताइवान है जरूरी। पिछले 1 महीने से ताइवान को लेकर चीन टेंशन में है। ड्रैगन आइलैंड युद्ध की धमकियां और चेतावनी दे रहा। यहां तक कि ताइवान की सीमा से कुछ दूर वॉर ड्रिल भी कर रहा है। ताइवान पर कब्जे को लेकर बेकरार दिख रहा है। माहौल इस कदर बन चुका है कि चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। ये सब चीन क्यों कर रहा है? इसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है। चीन के लिए ताइवान का मसला बेहद ही पेचीदा है और इसलिए चीन ताइवान को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल भी है। चीन जानता है कि ताइवान से उसकी साख है और वो उसके लिए जरूरी भी है। चीन ये भी जानता है कि अगर ताइवान हाथ से निकल गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। इसलिए चीन बार बार युद्ध अभ्यास कर रहा है और युद्ध की धमकी देकर ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। क्योंकि ताइवान का मसला चीन के लिए काफी पेचीदा है। चीन ताइवान को लेकर काफी इमोशनल है। चीन के लिए ताइवान उसके होने के वजूद का एहसास कराता है और उसकी पहचान के लिए काफी अहम है। चीन जानता है कि अगर ताइवान उसके हाथ से निकल गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसलिए वो बार बार वॉर ड्रिल करके धमकियां दे रहा है और युद्ध करके ताइवान पर कब्जा जमाना चाहता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है ताइवान में
जो चीन इसे चाहकर भी जाने नहीं दे सकता? इसका सीधा जवाब है सीमाई वर्चस्व। जानकारों की माने तो अगर चीन ने ताइवान को आजाद देश घोषित कर दिया तो उसके सामने बड़ी चुनौती आ जाएगी। चीन के सामने शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया का सवाल भी खड़ा हो जाएगा। चीन की जमीन का बड़ा हिस्सा मंगोल, तिब्बत और वीगर से घिरा हुआ है। वहीं शिनजियांग में वीगर मुस्लिम सबसे ज्यादा रहते हैं, उनकी आबादी लाखों में है। अगर चीन ताइवान को आजाद घोषित कर देगा तो मंगोल, तिब्बती और वीगर भी अपनी आजादी की मांग करने लगेंगे और चीन को मुश्किल हो जाएगी, उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ताइवान के हाथ से निकल जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन किनारे हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके ऊपर इतना दबाव पड़ जाएगा, उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इसके अलावा दूसरे देशों की सीमा पर चीन के कब्जे को लेकर भी सवाल उठने लगेंगे। चीन के मौजूदा नक्शे में तिब्बत, शिनजियांग और इनर मंगोलिया उसकी सीमा में है और ये सभी किंग राजशाही के अंतर्गत आते थे। साल 1911 में राजशाही के पतन के बाद चीन ने इन पर कब्जा जमा लिया था। क्या चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों से पश्चिमी देशों को परेशान करता रहा है? हांगकांग हो या साउथ चाइना सी, चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों का प्रदर्शन करता रहा है। हांगकांग को वापस लाने के बाद एक बार चीन की विस्तारवादी नीति पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। वही चीन की विस्तारवादी नीति पश्चिमी देशों को परेशान करती है। हांगकांग हो या साउथ चाइना सी, चीन अक्सर अपनी विस्तारवादी नीतियों का प्रदर्शन करता रहता है। हांगकांग को वापस लेकर चीन ने अपनी इसी विस्तारवादी नीति को सबके सामने लाकर रख दिया है। वहीं चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान और तिब्बत पर चीन सभी देशों को वन चाइना पॉलिसी मानने के लिए मजबूर करता है, लेकिन मौजूदा स्थिति उलट है। अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देश चीन की इस पॉलिसी से अलग ताइवान की मदद करने में लगे हैं। इसलिए चीन बार बार ताइवान पर हमले की धमकी दे रहा है, उस पर कब्जा करना चाह रहा है। अगर चीन की यह प्लानिंग कामयाब नहीं होती तो चीन के 3 टुकड़े होने की बड़ी आशंका है। और ये अगली खबर रशिया यूक्रेन वॉर जोन से आ रही है। अहम खबर है ये, रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच पुतिन के सबसे करीबी चेचन्या प्रमुख रमजान कादिरोव ने अपना पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। एक वीडियो में कादिरोव ने कहा कि उनके पद छोड़ने का टाइम आ गया है। कादिरोव के इस ऐलान के साथ ही कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक रशिया यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रही है उसका नेतृत्व ज्यादातर जगहों पर कादिरोव ने ही किया है और चेचन्या के फाइटर्स ने ही किया है। और कई जगहों पर, चाहे वो खार्किव हो या फिर डोनबास हो, वहां पर ये जंग कादिरोव की वजह से ही चेचन्या फाइटर्स जीतते दिखाई दिए हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग के बीच रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बुरी खबर है। पुतिन के सबसे करीबी, उनके सबसे वफादार चेचन्या प्रमुख रमजान कादिरोव ने अपना पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। एक वीडियो में कादिरोव ने कहा कि उनके पद छोड़ने का टाइम आ गया है। कादिरोव ने यह भी कहा कि सम्मानित पद पर बैठा आदमी समय रहते पद छोड़ दे तो अच्छा है। कादिरोव के इस बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके मन में कोई डर है, क्या वो यूक्रेन के मिशन पर फेल हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। पुतिन के सबसे वफादार कमांडर का टाइम ओवर। Поэтому я думаю, что мое время тоже дорого. पुतिन के लिए जान की बाजी लगाने वाला छोड़ेगा कुर्सी। Уже 15 лет, как я руковожу республикой. चेचन्या प्रमुख पद छोड़ेंगे रमजान कादिरोव। चेचन्या प्रमुख रमजान कादिरोव नाम सामने आते ही एक खूंखार और खतरनाक इरादों वाला सैन्य कमांडर का चेहरा सामने आता है, जिसने यूक्रेन के खिलाफ की जंग में ज़ेलेंस्की की सेना में खौफ भर दिया था, जिसके लड़ाकों ने यूक्रेन में तबाही मचाई थी। पुतिन का वो कमांडर अब अपनी कुर्सी छोड़ने वाला है।
खुद रमजान कादिरोव ने ऐलान कर दिया, पुतिन का शेर अब बूढ़ा हो गया है। Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло, пока меня не выгнали. Так что вот такие дела, оказывается, я уже старый, когда-то был молодым самым. रमजान कादिरोव यूक्रेन जंग में शामिल वो किरदार जिसका नाम सुनते ही लोग दहशत से कांप उठते थे। चेचन कमांडर कादिरोव को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर का वफादार माना जाता है और उसके बारे में कहा जाता है कि एक बार पुतिन ने जो कादिरोव से कह दिया तो कादिरोव उस काम को हर हाल में पूरा करता है, उसके लिए चाहे कादिरोव को किसी का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। लेकिन यूक्रेन जंग के बीच अचानक कादिरोव ने चेचन्या प्रमुख पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। कादिरोव के इस बयान के कई मायने निकल रहे हैं। सवाल है कि क्या यूक्रेन में पुतिन का मिशन फेल हो गया? क्या चेचन्या प्रमुख रमजान कादिरोव डर गए हैं? क्या कादिरोव के बयान के पीछे पुतिन की हार है? रमजान कादिरोव साल 2007 से चेचन्या प्रमुख हैं और वो पुतिन के सबसे करीबी भी हैं। कहते हैं कि कादिरोव चेचन्या में वही करते हैं जो पुतिन चाहते हैं। पुतिन के इशारे पर कादिरोव ने अपने हजारों लड़ाके यूक्रेन में भेजे थे। पुतिन के लिए वफादारी की मिसाल रहे कादिरोव अब अपना पद छोड़ रहे हैं, जबकि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की जंग अभी भी जारी है। पुतिन अभी भी ज़ेलेंस्की को सरेंडर कराने की कोशिशों में है। Узнал, что я самый долгожитель, среди всех глав субъектов, на первом месте, уже 15 лет, как я руковожу республикой, У нас, у кавказцев, чеченцев, есть пословица, каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает, रमजान कादिरोव के कुर्सी छोड़ने के पीछे एक वजह और भी हो सकती है। कुछ दिनों पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि चेचन लड़ाकों ने अपने कमांडर रमजान कादिरोव के खिलाफ ही बगावत का ऐलान किया है, जिसके बाद चेचन्या में एक बार फिर गृह युद्ध की आशंका तेज हो गई। दावा किया गया कि चेचन्या में कादिरोव के विरोध में लड़ाकों ने कई गुट बना लिए हैं। ऐसे ही एक गुट का नाम चेचन कमांडर और इस्लामी नेता शेख मंसूर के नाम पर रखा गया। इस गुट की तरफ से ऐलान किया गया कि चेचन विद्रोही अपनी मातृभूमि यानी चेचन्या को स्वतंत्र कराने की तैयारी में है। इन सब परिस्थितियों में रमजान कादिरोव का चेचन्या प्रमुख पद छोड़ना एक बड़ा संकेत। दो दिन के गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में स्मार्ट स्कूलों का किया उद्घाटन, प्रिजन ड्यूटी मीट को भी किया संबोधित। जो बॉर्न क्रिमिनल नहीं है और जो आदतन क्रिमिनल नहीं है, वो सारे कैदियों को समाज में पुनः प्रस्थापित करने के लिए जेल एक माध्यम बनना चाहिए। दिल्ली पहुंचे बीजेपी में शामिल हुए मणिपुर के 5 पूर्व जेडीयू विधायक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी विधायकों का किया स्वागत। कोरोना काल में मिली मदद के लिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने किया मोदी का धन्यवाद। यूक्रेन में फंसे बांग्लादेशी छात्रों को निकालने के लिए भी पीएम मोदी का जताया आभार। Thanks to Prime Minister Modi to take this initiative, and that he contributed vaccine. ताइवान के साथ है, जिसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका, क्योंकि ताइवान और जापान दोनों अमेरिका के दोस्त हैं। और कहा जा रहा है कि जापान के ताइवान के साथ खड़े होने की ये एक बड़ी वजह है। लेकिन समंदर में जंग की आहट के बीच जापान हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि जापान और चीन में पहले से विवाद है और अगर उसकी सेना का विमान ताइवान में उतर गया तो दुश्मनी की आग में घी पड़ जाएगा। जापान इसी बात से बचकर निकलना चाहता है। जापान के 20,000 नागरिक इस समय ताइवान में हैं, जिन्हें निकालने के लिए जापान के एक प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान की यात्रा भी की
और इस प्लान पर चर्चा हुई कि कैसे बात को बढ़ाए बिना ताइवान से उसके नागरिकों की वापसी हो जाए, क्योंकि जापान नहीं चाहता कि युद्ध शुरू होने से पहले ही वो